देखो 20 वर्ड्स का पेयर होता है। होता क्या, जब आप किसी वर्ड्स को पढ़ते हो तो उसका पेयर्स होता है, और इस तरह से ए आई ए यू ओ वाई ए डब्ल्यू ये सब का पेयर्स होता है, जिसके आधार पर किसी भी वर्ड में अगर आकर मिलता है, जुड़ता है, तो उसका साउंड क्या होता है। आज उसी पर चर्चा करें हम लोग, एक एक आराम आराम से जुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पढ़ने और लिखने में उच्चारण का नियम होता है, प्रोनाउंसिएशन का नियम होता है, तभी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हो। अब हम इस पे सारा काम करेंगे। देखो से, अब देखो होता क्या है कि जब दो कॉन्सोनेंट, देखो क्या है भाई कि कॉन्सोनेंट क्या है, आर है और एन है, तो कह रहा है बीच में ए आई। देखो आर और एन कोई भी कॉन्सोनेंट, यह भी पता है ना, वॉवेल ए ई आई ओ यू, वॉल्स कॉन्सोनेंट्स, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आई का प्रयोग किया, देखा ना ए आई दिया जो, तो उस ए आई का उच्चारण ए होता है। क्या होता है, ए। अब देखो इसको रैन नहीं, कुछ तो पढ़ते हैं रैन, इसे रैन नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ना आपको रेन। क्या पढ़ना है, रेन। रेन का मतलब ए पढ़ते हैं ना, तो रा में क्या लगा भाई, तो रा प्लस ए है प्लस न है, तो क्या हो जाएगा, रेन। रेन का मतलब बारिश है ना। अब देखो जे, तो जे हो गया कॉन्सोनेंट और एल हो गया, बीच में क्या आ गया भाई, ए आई हो गया, तो इस ए आई का साउंड जो है वो ए होता है। तो जा ला में ए हो गया तो जेल। देख रहे हो से, म, देखो म अन्ना, ए हो गया मेन, पी ना पेन, एल आई जुड़ गया तो प्लेन। देखो आर और एल, ए आई हो गया एल, देखो पे पी और ना, ए आई जुड़ गया पेन, जी और एन, ये हो गया ए आई तो गेन। तो ये आपको पढ़ने का साउंड है। इसके आधार पर हर बच्चा लिखना पढ़ना बोलना सीखेगा। जब किसी शब्द के अंत में ए आई के बाद आर दिया हो, देखो क्या कहा, ए आई के बाद क्या लिखा, ए आई के बाद आर दिया हो, तो कह रहा है कि इस ए आई को ए या पढ़ना। क्या पढ़ना, ए आ, ए या। अब ए आर हो क्या हो, अब देखो यहाँ पे एस है, अब एस के बाद टी है, और देखो ए आई आर है कि नहीं, देखो क्या लिखा ए आई आर, तो स्टेयर, ये क्या होता है, एयर, एयर क्या बोलते हैं, ए आर, तो क्या हो गया स्टेयर, स्टेयर। देख लो स्टेयर, ये देखो सी एस एच ए आई आर, चेयर, क्या हो गया चेयर। देख लो रिपेयर, रिपेयर, हेयर, देखो हेयर, ईयर, ईयर है पढ़ना आपको, हेयर, फेयर, पेयर। देख रहे हो ना, तो ये ए, जब तक होता क्या है ना कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं सीखते हैं और रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते ना, तो पर्सनालिटी अपने आप डिफिशिएट कर जाती है, राइट। तो व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक राइट इंग्लिश, यू हैव टू प्रोनाउंस वेल।